का नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, मोदी का नाम रहेगा। डॉक्टर साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, चांद रहेगा, मोदी का नाम। मैं आपको बिना देर की उन तस्वीरों के साथ जोड़ रहा हूं जिस पर अंतिम सफर पे पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह निकल चले हैं। निगम बोध घाट की तरफ उनका पार्थिव शरीर ले जाया जा रहा है। कांग्रेस दफ्तर से अंतिम दर्शन करने के बाद उनके साथ, उनके पार्थिव शरीर के साथ खुद राहुल गांधी भी बैठे हुए हैं, मौजूद हैं। और अब यहाँ से इनके शरीर को निगम बोध घाट ले जाया जा रहा है, जहाँ उनको मुखाग्नि दी जाएगी। हमने थोड़ी देर पहले इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा से मनमोहन सिंह की शख्सियत के बारे में बात की। एक बार मैं आपको वो दिखाता हूँ। सैम पित्रोदा साहब जुड़ चुके हैं। सैम साहब, स्वागत है आपका। लेकिन आज आपसे जिस पहलू पर मैं चर्चा कर रहा हूँ उस पर आज देश शोक में है, तकलीफ में है। आपने बहुत करीब से उनके टेन्योर को देखा है, जाना है, साथ में रहे हैं। आज सबसे पहले तो इस क्षति के ऊपर मैं आपका एक कमेंट चाहूंगा। Dr. Manmohan Singh was a man with character, values, humility, moral, ethics, and substance. At the same time, he was simple, trustworthy. टू मी वो एक गांधीयन लीडर थे जो गांधी जी के आइडियाज पे बहुत जोर देते थे। इधर इट इज अबाउट डेमोक्रेसी, फ्रीडम, इक्वालिटी, जस्टिस, डाइवर्सिटी, all of these things meant something to this prime minister. He also believed in lifting people at the bottom of the economic pyramid. उनका जो कंट्रीब्यूशन रहा 91 में इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन के लिए, that was important, but one piece of the puzzle. उनके टेन्योर में बहुत सारी चीजें हुई। राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू एजुकेशन, राइट टू फूड, नरेगा, नॉलेज कमीशन, इनोवेशन काउंसिल, digital infrastructure, change in foreign policy, focus on getting closer to America, nuclear deal. And I can go on and give you a big list. उन्होंने काम सबसे मिलके किया, न कभी अपनी आवाज उठाई, न कभी अपना पांव दबाया, न किसी की पब्लिक में टीका की। एंड एज अ रिजल्ट आई फील ही फॉलोड गांधीयन अप्रोच टू लीडरशिप। ड्यूरिंग इंडिपेंडेंस टाइम he was 15, 16 year old. And I think that ethos of the independent movement remained with him for the rest of his life. वो एक गरीब फैमिली से थे। उन्होंने बहुत अच्छी पढ़ाई की। पढ़ाई के बाद सरकार में और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस में इंपॉर्टेंट जॉब्स किए।
और फिर he dedicated his life to Indian civil service. बिल्कुल सर। एक Then to politics and public service. सैम साहब, ये जो जर्नी है, मतलब इस पे तो लोगों को पढ़ाई करनी चाहिए कि देखिए किस तरह से आपने जो है बेस तैयार किया और कितने स्ट्रगल के साथ देश को स्ट्रगल के उस फेज से बाहर निकाला। और मैं मानता हूँ, और ये कहा भी जाता है कि किसी भी इमारत को मजबूत बनाने के लिए उसकी नींव बहुत मजबूत होनी चाहिए। और शायद वो दौर जो 1991 का है, बीइंग ए फिनेंस मिनिस्टर, जब उनको जिम्मेदारी मिली, नरसिम्हा राव गवर्नमेंट थी, फिनेंस मिनिस्टर की जिम्मेदारी मिली, उस समय हमारे पास हार्डली 2 हफ्ते का फॉरेक्स बचा था। और उस समय कंसीडर करना कि इंडिया दिवालिया ना हो जाए, रिफॉर्म करना एक बहुत बड़ा चैलेंज था। उस समय भी आपने बहुत माइन्यूटली उनको देखा होगा, कैसे वो ऑब्जर्व करते थे उन चुनौतियों के सामने, क्योंकि रिस्क फैक्टर तो बहुत था, इसको आपने भी ऑब्जर्व किया होगा। कैसे किया फिर वो सारी चीजें? जी, ये सब चीजें इंस्टेंटली नहीं हुई। It didn't happen in 91. The ideas were around in Rajiv Gandhi's time also. We wanted to liberalize, but we couldn't. Environment was not there. People were not ready. And 91 really forced us to एक इकोनॉमिक्स की वजह से उनको इकोनॉमी का डीप ज्ञान था। वो ज्ञान, वो एक्सपीरियंस, वो एजुकेशन उस वक्त बहुत उपयोगी बन गया। बिल्कुल सैम साहब, लेकिन एक बात और भी है जो आज बात करनी बहुत ज़रूरी हो जाती है, क्योंकि देश उनको याद कर रहा है जिन्होंने इस देश में बदलाव की, कह सकते हैं कि शुरुआत, उस समय ट्रांसफॉर्मेशन का एक दौर था। और मुझे लगता है जो विल पावर उनके पास थी, आज बेशक हम ये कहें कि हम फॉरेन में अपनी पॉलिसी को लेकर बड़े स्ट्रांग हो गए, अमेरिका के साथ हमारे बड़े अच्छे रिश्ते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये शायद इंडियन विल पावर था जो उस वक्त, उस स्थिति में अमेरिका के सामने न्यूक्लियर डील पर मनमोहन सिंह नहीं झुके, अपना स्टैंड बड़ा क्लियर रखा और वहां से रिश्ते बनते गए। और ये शायद इंडिया की वो पहचान सबके सामने आ गई कि अगर भारत के साथ हैं तो भारत के शर्तों के साथ हैं। एम आई राइट? यस, बट लेकिन एक चीज समझने की जरूरत है कि मनमोहन सिंह वॉज कन्विंस्ड दैट इफ इंडिया हैज टू ग्रो at 8 to 10% for next 25-30 years, India will have to secure energy. And that's why Manmohan Singh was committed to nuclear deal. He realized that clean energy coming from nuclear technology, where US was the champion, is going to be the key to India's future and economic prosperity going forward. That deal was not made in isolation. Right. So it should be put in context that nuclear deal was also connected with economic prosperity of a nation. अच्छा सैम साहब, मैं चूंकि आपसे इसलिए ये बातें कर रहा हूँ क्योंकि आपने उनकी पॉलिसी मेकिंग को भी समझा, जाना, साथ में आप लोगों ने कदम बढ़ाया। एक बात मैं लास्ट पॉइंट अब आपसे समझूंगा, एक बात जो मुझे सबसे ज़्यादा उनकी इम्प्रेस करती रही ना, ही वॉज वेरी काम कंपोज, बहुत ही सौम्य, मृदुभाषी। इतनी ज़्यादा कटाक्ष का दौर भी उन्होंने देखा, क्या क्या नहीं सुना उन्होंने, क्या क्या लोगों ने नहीं कहा, लेकिन शायद उनका रिएक्शन मैंने, अगर मैं पूरे आर्काइव को खंगाल लूँ, कहीं भी मुझे उनके फेस पर वो एक्सप्रेशन नहीं दिखा जिसमें वो शायद चिढ़े हुए हों, गुस्से में हों। वही फेशियल एक्सप्रेशन रहता था हमेशा। कैसे वो अपने आप को मैनेज करते थे? Because he had inner confidence. His self-esteem was not fragile. He had no ego. He was comfortable with himself, like Gandhi ji. He didn't worry about what other people said. He knew who he was inside out. बहुत बहुत शुक्रिया सैम सर, हमसे जुड़ने के लिए। सैम पित्रोदा, बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आपने
वो बातें मनमोहन जी के बारे में शेयर की जिसको आज शायद देश सुनना चाह रहा था, क्योंकि उनको लोगों ने जाना आज, इसलिए शायद उनकी कमी यहाँ पे खल भी रही है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। धन्यवाद। मोदी का नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, मोदी का नाम रहेगा, डॉक्टर साहब अमर रहेगा।